Welcome, dear students. Today's topic is introduction of three-dimensional geometry. Okay, so far we have studied in 2D geometry, two-dimensional geometry, that is x-axis and y-axis, right? So in 3D, there's a one new coordinate axis is introduced, that is z-axis, right? Which gives us the height, okay, in our figure. For example, if there is a 2D figure, you take any quadrilateral. So you take example of rectangle. So in rectangle, if you express it, if you draw it in 2D figure, so one rectangle is forming here which has length and breadth. Okay, na? So if you introducing the z-axis in x and y axis, then now there are total three dimension are there, three coordinate axis, x-axis, y-axis and z-axis. Okay, so that rectangle change into a cuboid. Okay, now the figure has changed and this is called a 3D figure. Okay, in the same manner class, if you take the example of a square, so square will change in cube. Okay, circle will change in sphere. Okay, तो आप थ्री डायमेंशन में उसका लेंथ ब्रेथ हाइट थ्री डायमेंशन से आप उस फिगर को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, दैट इज कोई एक पॉइंट स्पेस में है या कोई फिगर एक कहीं पर प्लेस है या कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट को सॉलिड जैसे कि सिलेंडर है, कोन है, राइट, एंड सर्किल है, क्यूबॉइड है, सॉरी स्फेयर है, क्यूबॉइड एंड क्यूब. तो ये आपकी क्लास 3D फिगर्स हैं, इनको आप थ्री डायमेंशन पर एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, तो ये हमारी एकदम बेसिक नॉलेज है और आई होप कि आपने ऑलरेडी थ्री डायमेंशंस के बारे में आपने स्टडी किया होगा. बट अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा स्टडी करेंगे इन थ्री डायमेंशन, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 3D के अंदर डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे. 3D के अंदर अब क्लास देखिए, आपने जितना भी वर्क 2D के अंदर किया है, अभी क्लास 11th में आप फाइंड आउट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला. सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट का? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, और डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर्म होता है पाइथागोरस थ्योरम से. ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल के अंदर टू डायमेंशन में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी किया, सेक्शन फॉर्मूला स्टडी किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट. तो ये फॉर्मूलाज आपने स्टडी किया. अब जब आप इनको चेंज करेंगे इन थ्री इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ किया है ना इन टू डायमेंशन, तो क्लास 12th में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी आप स्टडी करेंगे बट इन 3D डायमेंशन आपको मिलेगा. ठीक है, हाँ, 2D डायमेंशन में स्लोप होता है, स्लोप देता है डायरेक्शन, एक एंगल कितना, लाइन एक एंगल कितना फॉर्म कर रही है विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन. और जब आप थ्री डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म होंगे तो ये जो स्लोप होगा ये चेंज हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन में, इक्वल होगा डायरेक्शन कोसाइन. ये आप स्टडी करेंगे क्लास 11th में, या तो आप मेरे YouTube चैनल पर मैंने थ्री डायमेंशन क्लास 12 के वीडियोस अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं, वहां से आप नॉलेज उसकी ले सकते हैं. ठीक है, आप उसको इवन आप उसको देखिए, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे क्या चेंजेस हैं. मैंने सारी चीजों को वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन दैट वीडियोस. तो क्लास यहाँ पर टू डायमेंशन में आप एक्स एंड वाई एक्सिस में आप थे, आपके फॉर्मूलाज 2D के अकॉर्डिंग थे. अब आप थ्री डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप स्टडी करने जा रहे हैं. तो थ्री डायमेंशन के अंदर जो फॉर्मूलाज 2D में थे वो अब यहाँ पर z कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि एक दो पॉइंट है x1 y1 और b आपका x2 y2. आप मैंने का डिस्टेंस फाइंड करो तो आप लिखेंगे रूट x1 माइनस x2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर. अब अगर आप इसको थ्री डायमेंशन में स्टडी करेंगे तो थ्री डायमेंशन में दो पॉइंट्स क्या होंगे? ए आपके पॉइंट होगा x1 y1 z1, x2 y2 z2. ये आपके दो पॉइंट हो गए इन थ्री डायमेंशन. ठीक है ना. अब आप अगर इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या होगा? रूट x1 माइनस x2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 ऑफ होल स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या चीज ऐड हो रही है? यहाँ पर z1 माइनस z2 ऑफ होल स्क्वायर ऐड हो रहा है. अब ये फॉर्मूला यूज हम करेंगे इन थ्री डायमेंशन. ठीक है क्लास, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम थ्री डायमेंशंस को ड्रॉ करें. थ्री डायमेंशंस को स्टडी करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास 2 डायमेंशन में आपको ऑक्टेंट मिलते हैं. ठीक है, उसमें फिगर्स यहाँ पर क्लास ड्रॉ कर रहा हूं. क्लास ये हमारा 2 डायमेंशन है. फॉर एग्जांपल ये हमारी x डैश ओरिजिन, y एंड y डैश. ठीक है, ये हमारा 2 डायमेंशन है. अब 2D के बाद हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं 3D में.
तो जब थ्री डायमेंशन को हम ड्रॉ करेंगे, थ्री डायमेंशन में आपको एक्स वाई जेड थ्री एक्सेस को ड्रॉ करना है। तो हम थोड़ा सा आपको विद द हेल्प ऑफ पेन थोड़ा सा मैं एक्सप्रेस करा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्स, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं इसको रखता हूँ हॉरिजॉन्टली, मैं इसको रखूंगा हॉरिजॉन्टल, ये हमारी होगी वाई एक्सिस। नाउ वी हैव टू डायमेंशन, ओके। एंड द थर्ड वन, अब हमको इसमें रिड्यूस करना जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब अगर आप इसको, इस पेन को, इस ब्लू पेन है हमारा, इसको मैंने यहां पर ऐड किया। अब क्लास ये फिगर आपका हो गया थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिया हो गया, ठीक है। ये हो गया 3D। दिस पेन, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा माइंड में इमेजिन करिए प्लेन। फॉर एग्जांपल एक आपकी लाइन है, आप माइंड में इमेजिन करिए कि यहाँ पर एक प्लेन बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, ठीक है। अच्छा, एक प्लेन इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, एक प्लेन आपने इस तरह से ड्रॉ किया, एक प्लेन आपका ऐसा वर्टिकल फॉर्म हो गया, एक प्लेन ऐसा है, यू सी माई हैंड, एक प्लेन आपका इस तरह से वर्टिकल है, ठीक है। सॉरी, एक प्लेन आपका इस तरह से, एक प्लेन आपका इस तरह से फॉर्म है, ठीक है। तो ये दो प्लेन्स हो गए, एक इस तरह से प्लेन हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है बट इसकी डायरेक्शन इस तरह से, और एक प्लेन आपने जो जेड एक्सिस वाला प्लेन था वो आपने वर्टिकली इसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। जब आपने इसको वर्टिकली थ्री डायमेंशन फिगर को जब आप यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्लास ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब जब जेड एक्सिस हो गया, अब इसका जो प्लेन है ये वर्टिकल हो गया, ये आपकी एक वर्टिकल लाइन हो गई, एक प्लेन हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारे थ्री एक्सिस हो गया, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। इसको हम अपने व्हाइट बोर्ड पे कैसे हम ड्रॉ करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्लास आपका ये एक एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हम इसको पूरी लाइन ही ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जैसे क्लास आपने ये देखा, ये आपका इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे थ्री डायमेंशन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस है, और प्लस आप इससे एक्स लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड, राइट। ये आपके थ्री डायमेंशन हो गए, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये आपका एक्स एंड वाई, जेड आपका हाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब क्लास आप जो मैंने यहाँ पर ये जो मैं मार्कर्स हैंड में लिए हुए हूँ, इसको मुझे आपको मुझे इससे एक चीज एक्सप्लेन करना है। क्लास देखिए 2D फिगर में, जब आप 2D फिगर स्टडी करेंगे तो 2D फिगर के अंदर आपको फोर मिलना है क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ पर आप देखिए 2D फिगर है, एक्स वाई एक्स है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर प्लस साइन क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस एंड प्लस होता है, ठीक है ना, बोथ आर प्लस, आपके बोथ प्लस हो गए। ये आपका हो गया माइनस एंड प्लस, इट इज माइनस कॉमा माइनस, और इट इज प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। तो अब हम अगर इन यहाँ पर फिगर्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं क्लास, तो ये हमारे टू डायमेंशन हो गए, जैसे कि ये हमारा टू डायमेंशन 2D हो गया, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक। तो अब आप इसको देखिए, तो यहाँ पर इसकी हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पर से। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। यू सी एज इन दिस वे, इट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक। ये इस तरह से है, और मैं अब इसे, ये अभी आपका मैं इसको इस तरह से मैं आपको शो करा रहा हूं। अब मैं इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, मतलब मैं इसको रखूंगा हॉरिजॉन्टली। तो 1 2 3 4, क्लियर। ये आपकी टू डायमेंशन होगी क्लास। मैं थर्ड एक्सिस को और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इट इज माई थर्ड एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इस फोर क्वाड्रेंट के बारे में पता है, इसमें साइन पता है आपको, फर्स्ट में प्लस प्लस है, फिर माइनस प्लस है, माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस है, ठीक है। अच्छा, तो ये जेड एक्सिस है, इसका अपर वाला पार्ट पॉजिटिव है, लोअर वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है, और जहां पर तीनों एक्सिस मीट हो रही है, इट इज ओरिजिन, क्लियर। तो दिस इज द, अब क्लास क्या होगा यहाँ पर क्लास टोटल आप अगर उसको ऑब्जर्व करिए हमारे इस पेन्स को, सो दे आर टोटल 4 रूम्स हैज फाउंड हियर, सॉरी 8 रूम्स हैज फाउंड हियर। तो यहाँ पर हमारे फोर पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, इसको आप बोल रहे हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जब हमने इस 4 में एक प्लेन और इंट्रोड्यूस किया, एक एक्सिस और इंट्रोड्यूस किया, तो ये कंप्लीट फिगर हमारा 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है।
ऑल्सो यू मे थिंक ओवर कि ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का ये आपका फर्स्ट फ्लोर है और ये हमारा सेकंड फ्लोर है। आप इसको थोड़ा इस तरह से इमेजिन करिए कि आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज माय फर्स्ट फ्लोर, इट इज माय सेकंड फ्लोर, ये नीचे है ये ऊपर है, ठीक है ना। दोनों फ्लोर पर टोटल देयर आर टोटल 4 रूम्स आर देयर, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम, ठीक है ना। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8। जहां से आप स्टार्टिंग आप करेंगे यहां पर से 1 2 3 4, फिर आप जहां से आपने 1 स्टार्ट किया था उसके जस्ट नीचे आइए। आप अपने माइंड में इमेजिन करिए कि 4 कहीं पर 8 रूम्स फॉर्म्ड है, ठीक है ना। एक हमारे 4 रूम्स ऊपर बने हुए हैं और उसके जस्ट नीचे 4 रूम्स और बने हुए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये जो हमारे 8 पार्ट्स क्लास हो रहे हैं इसको आप बोलते हैं ऑक्टेंट, ठीक है ना। नाउ इट्स कॉल्ड। तो अभी जो 3 डायमेंशन में क्या हो रहा है, टोटल आपके 8 ऑक्टेंट फॉर्म हो रहे हैं। अब यहां पर आप 2D फिगर में क्या बताते थे, कोई आपको पॉइंट गिवन होता था तो आपको बताते थे कि उसका जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। यहां पर आपको 3 डायमेंशन के अंदर एक आपको पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। अब 3 डायमेंशन के अंदर अगर आप इसको फिगर ड्रॉ करेंगे तो फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए कि ये एक आपका, अगर मैं यहाँ पर क्यूबॉइड ड्रॉ करूं तो इस क्यूबॉइड के अंदर क्लास आपका हाइट है, ब्रेथ है और विड्थ है, ठीक है ना, सॉरी लेंथ है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसमें 3 डायमेंशन फिगर है। तो आप सपोज करो कोई आपने पॉइंट की पी लेट कर लिया, पी पॉइंट है आपका x, y, z। अब आप इसे कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं अभी बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको एक्चुअली ये मुझे ऑक्टेन एक्सप्लेन करना है तो मैं पहले आपको ऑक्टेन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो क्लास ऑक्टेन के अंदर आपको ये 8 ऑक्टेन फॉर्म कर गए। अब यहाँ पर जो मेन पार्ट है जो आपको एक्सप्लेन करना है क्लास वो ये है कि जो आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आप पॉइंट ले रहे हैं तो पॉइंट अब आप लेंगे कोई भी एनी पॉइंट P, इट इज x, y एंड z एक्सिस। ये आपके x y z 3 मतलब वो पॉइंट x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से क्या पोजीशन फॉर्म कर रहा है ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लास यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या वो जो कोई पॉइंट आप गिवन होगा वो कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो उसको लर्न करने से बेटर है क्लास कि आप उसको ये अंडरस्टैंड करिए कि यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस फिगर से कि वो कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट लिया, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ले रहा हूं जैसे कि 1, 1, 2 एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट -1, -2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप ले लीजिए -1 एंड 2। पॉइंट सी है आपका 1, 1 एंड -2 एंड सो। यहाँ पर हम 8 पॉइंट्स ले सकते हैं, कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिए। अपना देखिए आपके 1, 1, 1 है, इसमें क्या है प्लस 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 है, तो प्लस 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 कहां पर होगा, तो देखिए प्लस प्लस हमारा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब z ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस प्लस है, हम यहाँ पर अभी इस वाले क्वाड्रेंट में है, प्लस 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 है तो ऊपर हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा रूम है, इट इज अ फर्स्ट रूम, ठीक है। तो जो हमारा प्लस 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 हो गया, इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेन में हो गया, सॉरी फर्स्ट ऑक्टेन में प्लस प्लस प्लस। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आप ले रहे हैं माइनस माइनस माइनस, एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस माइनस माइनस। तो आप माइनस माइनस कहां पर होगा, यहाँ होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप यहां पर आएंगे, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, या माइनस 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 आना है आपको, तो z भी माइनस है, z माइनस तो आपको नीचे जाना पड़ेगा ना। तो जब आप नीचे आएंगे तो ये आपका माइनस z एक्सिस है। तो ये कौन सा रूम हो गया, देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारा 7 रूम हो गया, तो मतलब भी कौन सा ऑक्टेन हो गया, नाउ इट इज इन 7th ऑक्टेन, ये हमारे 7th ऑक्टेन में हो गया। नेक्स्ट आपका है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस हम यहां पर आएंगे, माइनस माइनस फिर प्लस, फिर ऊपर आएंगे, अप साइड आएंगे, इट इज 1 2 3, नाउ इट इज इन थर्ड ऑक्टेन, ये आपका हो गया थर्ड ऑक्टेन में हो गया। नेक्स्ट आप देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस हमारा फर्स्ट ऑक्टेन में है और z क्या आपका माइनस है, राइट। तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो क्लास ये हमारा हो गया
थर्ड ऑक्टेव में और नाउ इट इज इन फिफ्थ ऑक्टेव. ओके क्लास. Now class, in three dimension, total now we are having a three plane, xy plane, plane intersection between the x axis and y axis, plane intersection between the y and z axis, it is called yz plane, and plane intersected between the x and z axis, it is called xz plane. ठीक है. तो total now we have three plane. तो और planes class हमारे पास जो intersections मिलेंगे हमको मिलेंगे axis के intersection जो मिलेंगे, that is xy plane and yz plane and zx plane. ठीक है. टोटल नाउ वी हैविंग टोटल 3 प्लेन. अब एक एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. फॉर एग्जांपल ये आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट. तो प्लेन बिटवीन द x एंड y एक्सिस इट इज द नाउ इट इज द xy प्लेन. ठीक है. अब हम यहां पर लेते हैं पॉइंट, जनरल पॉइंट, या कोई भी आप पॉइंट लिख लेंगे, जनरल पॉइंट ऑन xy प्लेन. अब xy प्लेन पे आपको कोई पॉइंट लेना है तो आप कैसे लेट करेंगे. तो यहाँ पर xy है बट z यहाँ पर 0 होगा. तो क्लास जो पॉइंट होगा ये आपका होगा x, y, 0. ठीक है. अब इस तरह से आप और जनरल भी कर सकते हैं. ठीक है ना. जनरल और एनी पॉइंट ऑन yz प्लेन. अब यहाँ पर x 0 होगा, 0 y एंड z, y, z. पॉइंट ऑन zx प्लेन, यहां पर y 0 होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x 0 एंड z. ठीक है. अब हम इसकी बताते हैं आपको इक्वेशन. अब आप इक्वेशन से और इन पॉइंट को आप यहां पर थोड़ा सा टैली करिएगा. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ क्लास, वैसे तो इक्वेशन आप क्लास 12 में पढ़ेंगे बट आप बेटर ये कि आप इसको भी लर्न कर लीजिए, इन सारे पॉइंट्स को जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ. ठीक है. बहुत आपको हेल्प करेंगे. क्लास 12 में भी आपको हेल्प करेंगे और इवन जो 11th में भी आप थोड़े से हेल्प कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ xy प्लेन. अब क्लास देखिए xy में z 0 है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी z इज इक्वल टू 0. सिंपल. जो टर्म 0 होगा आप उसको लिख दें z इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. इक्वेशन ऑफ yz प्लेन. आप yz प्लेन देखिए x 0 है यहाँ पर, तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी x इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ zx प्लेन. zx क्या है, xz क्या है, बोथ आर द सेम थिंग. इट इज y इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये आप हो गया. नेक्स्ट आप देखिए जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है x y z एक्सिस. देखिए हमारी x एक्सिस है. अब आपको इस पे कोई पॉइंट लेना है अगर, ठीक है ना, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस. तो पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा, अब यहां पर x का तो कोऑर्डिनेट मिलेगा बट आपको yz आपको 0 मिलेगा. इट इज सेम इन 2D. जैसे आप 2D में देखते थे कि 2D में अगर ये आपकी x एक्सिस है तो यहाँ पॉइंट आपको मिलता था x, 0, y 0 होता था, और आपको y में क्या मिलता था, y आपको मिलेगा 0, y. ठीक है ना. y मिलेगा बट x 0 मिलेगा. इन सेम अगर आप x एक्सिस पर है 2D में 3D में तो यहाँ आपको पॉइंट मिलेगा x, 0 एंड 0. ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए y एक्सिस. इस पे पॉइंट आपको होगा 0, y एंड 0. नेक्स्ट इज z एक्सिस और ये पॉइंट आपको होगा 0, 0 एंड z. दीज आर द जनरल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, y एंड z एक्सिस. ठीक. अब आपको अगर लिखना है इसकी इक्वेशंस. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस प्लस इसके लिए क्या होगा, देखिए यहां पर दो चीज 0 है, यहां पर y भी 0 है एंड z भी 0 है. ठीक है. तो यहां आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0. ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगी z एक्सिस को. ठीक है. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इट इज x. अब यहां पर x 0 है एंड z 0, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0. जो टर्म 0 होगा आप उसको बस लिख देंगे. इक्वेशन ऑफ z एक्सिस. इक्वेशन ऑफ z एक्सिस. यहां पर x 0 है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. ठीक है. प्लस ये हमारी इक्वेशंस हो गई. तो मैंने आपको प्लेन एक्सप्लेन किए, प्लेन की इक्वेशंस एक्सप्लेन करी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो आप जनरल पॉइंट लेंगे इन प्लेन पर और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए.
ठीक है। हो सकता है आपको पॉइंट दिया गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि किस प्लेन पर लाई कर रहा है या कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप जैसे लेते हैं -3 0 एंड 0, ठीक है, तो ये x 0 0 की फॉर्म है, तो ये कौन से एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है क्योंकि ये x 0 0 की फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, प्लेन एंड पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉइंट दिया जा रहा है 2, 3, 0, आपका आगे कौन से प्लेन पर लाई कर रहा है, तो ये x y एंड 0 है, तो आपका ये xy प्लेन है, ठीक है। तो इस वजह से आप पॉइंट जो है वो बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कौन से एक्सिस पर या कौन से पॉइंट पर वो लाई कर रहा है।